नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ हैं, बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। बहुत सारे हमारे ऐसे वीडियो में आप लोगों के जितने भी सारे व्यूअर्स भाई लोग, जितने हमारे सब्सक्राइबर भाई हैं, सारे वीडियो को देखे हैं। वीडियो के साथ साथ आपने बहुत भरपूर प्यार दिया कि लाइक और सब्सक्राइब किए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर किए, उसके लिए थैंक यू सो मच दोस्तों। बहुत सारे हमारे पिछले वीडियो में जो इससे रिलेटेड जो गाड़ी का हम लोग वीडियो तो कंटेंट डाल ही रहे, चाहे शॉर्ट से हो चाहे फुल वीडियो में हो। उनके साथ साथ दोस्तों 5-10 दिन के अंदर में आप लोग देख रहे होंगे लगातार मैं 1 से 2 वीडियो अपलोड कर रहा हूँ 5-6 दिन के अंदर में। वो सिर्फ वीडियो रहता है फाइनेंस से रिलेटेड। जो अभी डेट में मेरे पास पूरे हिंदुस्तान से अलग अलग राज्य से फोन आता है दोस्तों, और अधिकतर मैं ये देखता हूँ कि उन भाई लोगों को गाड़ी लेने में एक दो ही चीज से रहता है, जिसके रिलेटेड चीज है जिस गाड़ी के सेक्टर में, जो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में जब गाड़ी को खरीदने जाते हैं, दो चीज है वेरी इंपॉर्टेंट, जो अभी आपके बहुत सारे हमारे व्यूअर्स भाई जो कस्टमर भाई हैं उनको प्रॉब्लम हो रहे हैं। और उस दो टॉपिक के बारे में बात करें जिससे आपको ये पता चल जाए कि अगर ये दोनों टॉपिक का इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं तो आप जानकारी लेने के बाद आपको ये पता चल जाए कि आप ऑल इंडिया में कहीं भी आप भी गाड़ी लेने खरीदने जाएंगे तो आपको कौन कौन सा आपको जानकारी होना चाहिए, और कौन कौन सा ऐसे चीजें हैं जो अधिकतर हमारे जो कस्टमर्स भाई हैं जो सेकंड हैंड गाड़ी लेने जाते हैं, जो कमर्शियल गाड़ी हो, चाहे 10 चक्का हो, 12 चक्का हो, 14 चक्का हो, अधिकतर हमेशा दो चीजों का प्रॉब्लम का समाधान उन लोगों को नहीं मिल पाता, जिस कारण कहीं कहीं से वो अपना फालतू पैसा और समय दोनों वेस्ट करते हैं दोस्तों। तो दो चीजों में अधिकतर आप लोगों को प्रॉब्लम होती है। पहला तो आपको फाइनेंस रिलेटेड सही जानकारी कंपनी से नहीं मिल पाती, और हमेशा हम लोग कहीं कहीं हम लोग कंफ्यूज भी रहते हैं कि अगर हम सेकंड हैंड गाड़ी मार्केट में लेने जाएंगे तो कौन सा ऐसा चीज है जो कौन सा फाइनेंस कंपनी जो हमें अधिक से अधिक फाइनेंस करने में मदद करी। दोस्तों कहीं कहीं हम इस बीच से भटक जाते हैं और गाड़ी लेने चले जाते हैं कि हम गाड़ी देखने के बाद फाइनेंस कंपनी से बात करेंगे और ये उम्मीद रहता है कि हमको फाइनेंस कहीं से हो जाएगा। दोस्तों वो बात ठीक है कि भरोसे की से आप ले गए मार्केट में, आप गाड़ी लेने भी गए दोस्तों, लेकिन हमेशा प्रॉब्लम जो आती है दोस्तों कि आप गाड़ी लेके आप देख तो जाते हैं, देख के आते हैं, प्लस उस गाड़ी को बुक भी करा लेते हैं, तो लास्ट में फिर जब आते हैं अपना डॉक्यूमेंट्स के लिए जब फाइनेंस कंपनी पास जाते हैं दोस्तों, वहां से कहीं कहीं आपको बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, चाहे वो सिविल से रिलेटेड हो। और हम अधिकतर लोग ये सोच के रहते हैं कि हमको फाइनेंस कौन से कंपनी में होगी कि नहीं होगी, बिना बात किए बिना कुछ डॉक्यूमेंट्स की जानकारी लेने में हम लोग गाड़ी सेक्टर में जो ट्रांसपोर्टिंग सेक्टर में अपनी ट्रांसपोर्टेशन के लिए व्हीकल्स का ढूंढने हम लोग निकल जाते हैं। तो दोस्तों पहला जो समस्या आता है वो फाइनेंस से है। दूसरा चीज आता है कि हम गाड़ी लेने, जैसे हम लोग छत्तीसगढ़ में हम गाड़ी सेल करते हैं, छत्तीसगढ़ में हमारा ऑफिस है समूह मोटर, हम यहाँ से आप सेल करते हैं, गाड़ी का सेल परचेस काम करते हैं। जैसे बाहर राज्य के हमारे भाई लोग आते हैं, जैसे बिहार से आते हैं, जैसे उड़ीसा से आते हैं, चाहे हरियाणा से आते हैं, चाहे महाराष्ट्र से, चाहे गुजरात से आते हैं, उन लोग भी ये जरूर सोचते हैं कि ठीक है हम गाड़ी वहां तो छत्तीसगढ़ में चले जाएंगे लेने के लिए, लेकिन कहीं कहीं उनके दिमाग में ये रहता है कि छत्तीसगढ़ का गाड़ी में जो है फाइनेंस होगा कि नहीं होगा। दूसरी बात, जैसे उड़ीसा का कोई बंदे हैं उनको दिमाग में चलता रहता है कि सीजी नंबर है और हम ओडी नंबर हमको कराना है, तो इससे पेपर से रिलेटेड उसको दिमाग में रहता है कि हम सीजी नंबर लेकर के कैसे हम उड़ीसा में उसको कन्वेंस कराएं। इस कारण कहीं कहीं से गाड़ी लेने के सोचते हैं। दूसरी बात, आप लोग सबसे चीज जो वेरी इंपॉर्टेंट जानकारी रहता है, जो आप लोगों को सही इंफॉर्मेशन मिलता है जब भी हम दूसरे राज्य में गाड़ी लेने जाते हैं या फिर आस पड़ोस में जाते हैं, तो अधिकतर हमको ये डिटेल कोई नहीं बताता कि इस गाड़ी की कंपनी में जो है जो डिटेल्स कैसे है, गाड़ी परचेस करने के लिए हम कौन कौन सी जो बातें हमको जानकारी लेना चाहिए। तो बताना चाहूंगा गाड़ी का फुल डिटेल्स नहीं मिल पाता, तो मैं बताना चाहूंगा 2 टिप्स में बात करेंगे जिसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। पहला फाइनेंस और दूसरा व्हीकल डिटेल्स। तो वीडियो को लेट नहीं करते, पहले बात करेंगे फाइनेंस रिलेटेड। दोस्तों पिछले पुराने जो वीडियो में डाला था आप लोगों को पता है कि फाइनेंस से रिलेटेड अगर आप फर्स्ट टाइम कमर्शियल व्हीकल जब ट्रांसपोर्टेशन सेक्शन में जाना चाहते हैं और कमर्शियल व्हीकल से परचेस करना चाहते हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन में अपना पहला बिजनेस करना चाहते हैं, तो आपको कुछ फाइनेंस रिलेटेड जानकारी आपको मैं पहले दिया हूं कि अगर सबसे पहले आप गाड़ी देखने जाने से पहले कुछ चीजें हैं जो आपको जानकारी होना चाहिए। और वो चीजें दोस्तों फाइनेंस रिलेटेड, जो पहले जो गाड़ी परचेस करने जाते हैं, जब भी मार्केट चाहे नया हो चाहे पुराना, हमको फाइनेंस से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी होनी बहुत जरूरी है, वरना आप भटक जाएंगे, कहीं कहीं आपको बहुत सारे नुकसान का सामना भरपाई करना पड़ जाएगा। तो दोस्तों फाइनेंस से सबसे पहले बताना चाहूंगा फाइनेंस से क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रहता है, पहले वीडियो में बता चुका हूं, फिर से एक बार रिपीट करूंगा। आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड होना चाहिए, प्लस आधार कार्ड में जो एक नंबर लिंक होना चाहिए, इसमें ओटीपी आ सके, 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए, बैंक स्टेटमेंट पूरा क्लियर होना चाहिए, उसमें कोई भी 6 मंथ के बीच में कोई भी चेक बाउंस वगैरह नहीं होना चाहिए, या सिविल से रिलेटेड कोई चीज ऐसा कोई फाइनेंस से आप चलते हैं उसका चेक बाउंस नहीं होना चाहिए जो। और उसके बाद 2 पासपोर्ट फोटो के भी 4 डॉक्यूमेंट्स, पैन कार्ड, आधार कार्ड से लिंक, एक मोबाइल नंबर जो उसके पास रहना चाहिए आपका। जब भी आपको भी फाइनेंस कंपनी में जाते ये चीज मोबाइल आपके सिम में, मोबाइल में सिम होना चाहिए जिसमें ओटीपी आ सके। उसके बाद दोस्तों आप चेक करेंगे ये पेपर जो डॉक्यूमेंट्स लेकर के आपको भी फाइनेंस कंपनी आजकल हर एक नजदीकी फाइनेंस में बड़े सेक्टर, सिटी सेक्टर में को भी 10 से 15 बहुत सारे हिंदुस्तान में से फाइनेंस कंपनी जो आपको फाइनेंस करने के लिए बैठी हुई दोस्तों, तो फाइनेंस कंपनी के पास ये सब डॉक्यूमेंट्स लेके जा सकते हैं। उससे होगा फाइनेंस कंपनी के पास जाएंगे, फाइनेंस कंपनी आपका सिविल चेक करेगा, आपका ओटीपी आपको जनरेट होगा, तो सामने में बैठे रहेंगे तो तुरंत ओटीपी दे देंगे। अगर आप दूर में रहे तो भी से फाइनेंस कंपनी जो फोन आता है ओटीपी देकर के अपना सिविल चेक करा सकते हो। अब हो गया
सिविल चेक। फाइनेंस जैसे बोलता है कि हाँ सर हम आपको फाइनेंस कर देंगे, आपका सिविल क्लियर है, फिर आपको करने का सिविल आपको ओके होते हैं। तो अधिकतर क्या होता है, बहुत सारे भाई लोग अपना सिविल चेक करा देते हैं और गाड़ी लेने के सीधा निकल जाते हैं। लेकिन बताना चाहूंगा दोस्तों, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ और हमेशा इस चीज को जानकारी रखना। आप अपना सिविल चेक कराने जाते हैं तो जरूरी नहीं कि आपका सिविल चेक कराने, क्यों, इसका एक रीजन है। जब भी आप मार्केट में सेकंड गाड़ी परचेस करने जाते हैं, फर्स्ट टाइम जिसको एफटीवी कस्टमर बोलते हैं, जब फर्स्ट टाइम आप गाड़ी लेना चाहेंगे, फर्स्ट गाड़ी मालिक बनना चाहेंगे सेकंड गाड़ी का, तो आपका सिविल के साथ साथ आपको एक चीज और वहां पर देना पड़ता है जो हर फाइनेंस लोगों का नीड रहती है। एफटीवी कस्टमर जो फर्स्ट टाइम गाड़ी लेते हैं वो है गारंटर। गारंटर आप बोलोगे गारंटर तो कोई बन जाएगा, मेरी मम्मी बन जाएगा, मेरे पापा बन जाएगा, मेरे पड़ोसी बन जाएगा, मेरे रिश्तेदार, नहीं जी नहीं। गारंटर का मतलब है, गारंटर उसी को एक्सेप्ट किया जाता है जिसके नाम से पहले से कमर्शियल गाड़ी, चाहे 10 चक्का हो, 12 चक्का हो, 14 चक्का और भी गाड़ी हो, वो ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस का एक्सपीरियंस होल्डर हो और उनके पास ऑलरेडी 1-2 गाड़ी हो, उसका गारंटर एक्सेप्ट होता है। आप सोच रहे हो कि प्रॉपर्टी गारंटर देंगे, तो ये कमर्शियल विभाग में प्रॉपर्टी का बहुत कम केस होता है। जैसे किसी को 100 एकड़ 500 एकड़ बहुत बड़ी प्रॉपर्टी बिजनेसमैन, उस केस पे अगर फाइनेंस कंपनी चाहे तो फाइनेंस कर सकती है। अन्यथा आप एफटीवी कस्टमर फर्स्ट टाइम ट्रांसपोर्ट सेक्टर में सेकंड गाड़ी जब परचेस कर रहे हैं और फाइनेंस कराना चाहते हैं तो एक गारंटर रहना आपके पास बहुत जरूरी है, वरना लास्ट में फिर आप वही गलती करोगे जो मैंने बता चुका हूँ कि आपका पैसा कहीं जाओगे, टोकन दे दोगे, लास्ट में आपका सिविल तो ओके, आपको फिर गारंटर नहीं मिल पा रहा है, फिर आपका टोकन डूब गया, फिर आपको नुकसान। टोकन मतलब जिस गाड़ी का हम लोग परचेस करने जाते हैं, खरीदी करने जाते हैं, उसका बयान देते हैं वो, तो फिर आपको प्रॉब्लम होता है। बता दिया दोस्तों, पैन का आधार कार्ड आपको सिविल चेक करा, दूसरा गारंटर का भी पैन का आधार कार्ड लीजिए, सिविल चेक कराइए, गारंटर ओके बोलता है, उसके बाद आप फाइनेंस कंपनी जैसे एलिजिबल बोल देते हैं, हाँ सर आप कंप्लीट है, आप गाड़ी ढूंढने जा सकते हैं। उसके बाद गाड़ी ढूंढने जाएगा, उसके साथ साथ आपको कितना फाइनेंस, कितनी गाड़ी में कितना अमाउंट फाइनेंस कराना, तो वो भी आप क्लियर कर लीजिए कि हर एक कंपनी के पास, हर एक फाइनेंस कंपनी के पास अपनी अपनी कंपनी के पास अपना खुद का ग्रिड रहता है। उस ग्रिड में आपको चेक करके बता देंगे गाड़ी के मॉडल नंबर से कि आपको कितना फाइनेंस कर सकते हैं। तो आपको पता चल गया होगा, आपको समझ आ गया होगा फाइनेंस रिलेटेड आपको क्या क्या जानकारी रहना चाहिए। पहला तो आपका सिविल चेक कराइए, सिविल चेक कराइए, पैन कार्ड, आधार कार्ड और एक मोबाइल नंबर लिंक जो आपको पास रहना चाहिए। 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट दो, पासपोर्ट फोटो लेकर के आप जाकर के सिविल चेक कराइए। आपको सिविल चेक कराने के बाद आप गारंटर के भी आप डॉक्यूमेंट्स जो बताया, पैन कार्ड, आधार कार्ड और जिस गाड़ी का गारंटर बनना चाहते हो उसका आरसी बुक ओरिजिनल अवेलेबल होना उनके पास रहना बहुत जरूरी है, वरना उस केस में उस गारंटर को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। उसके बाद आपको ग्रिड चेक कराना है हर कंपनी, जैसे आप चोलामंडलम में जाते हैं, एचडीबी फाइनेंस में जाते हैं, टाटा मोटर्स में जाते हैं, श्रीराम मोटर में जाते हैं, एसके फाइनेंस में जाते हैं, हिंदुजा फाइनेंस में जाते हैं, इंडोस्टार फाइनेंस में जाते हैं। ये सब बहुत सारी कंपनी है जो अपनी अपनी कंपनी का एक एक ग्रिड है, वो ग्रिड के हिसाब से आपको फाइनेंस करते हैं। तो दोस्तों आप आई होप कि आपको फाइनेंस रिलेटेड सारे वीडियो समझ आए। दूसरा जो जानकारी आपको देना चाहूंगा दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है, जो व्हीकल्स डिटेल्स के बारे में हमको पता ही नहीं था, हमको गाड़ी परचेस करने जाए, कोई खरीदने करने जाए, तो वहां पर हम कौन कौन सी चीज वेरीफाई कर सकते हैं, कौन कौन चीजों को जानकारी होना वेरी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आप बता जाओ, जब भी आप गाड़ी परचेस करना चाहते हैं तो गाड़ी के पास पहुंचने के बाद एक नजर गाड़ी को पूरा कंप्लीट देख लीजिए, टायर का कंडीशन देख लीजिए, डाले का कंडीशन देख लीजिए, चादर फर्श देख लीजिए, कमर्शियल गाड़ी अगर लेना चाहते हैं, किलोमीटर को चेक कर लीजिए, इंजन स्टार्ट चेक कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों गाड़ी चेक करने के बाद ऑनर के साथ डायरेक्ट आपका मीटिंग होना चाहिए और आरसी बुक अपने हाथ में रखेंगे, पूरा गाड़ी नंबर जो आरसी बुक में गाड़ी नंबर है वो गाड़ी नंबर के साथ मैच हो रहा है। चेचिस नंबर जो लिखा था आरसी, पूरा चेचिस नंबर लिखा था 16-17 अंक का, वो पूरा कंप्लीट आप पूरा वेरीफाई कर लीजिए। चेचिस नंबर जो आरसी बुक में है वो सच में गाड़ी के में चेचिस नंबर है कि नहीं, इंजन नंबर चेक कर लीजिए, मैन्युफैक्चरिंग चेक कर लीजिए, ऑनर चेक कर लीजिए, उसके साथ इंश्योरेंस चेक कर लीजिए। इंश्योरेंस चेक करने इस कारण दोस्तों बोल रहा हूँ, कई बार क्या होता है अपन फर्स्ट पार्टी जो इंश्योरेंस रहता है, जो फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस में दोस्तों होता है, 2 तरीके से लोग इंश्योरेंस करा लेते हैं। पहला हो गया फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस कराते हैं, सेकंड पार्टी भी करा रहते हैं। तो सेकंड पार्टी में होते क्या, तो सेकंड पार्टी जब इंश्योरेंस करा रहेंगे हम, तो उसमें होता है क्या, आपको पूरा क्लेम, जैसे बाय द वे मेरी गाड़ी एक्सीडेंट होगा तो गाड़ी एक्सीडेंट होने के बाद जो बंदे को नुकसान हुआ उसमें सिर्फ क्लेम मिले, गाड़ी में आपका रिकवर के लिए आपको पैसा अपने जेब से लगाना है। फर्स्ट पार्टी में क्या होता है, एक्सीडेंटल भी आपको गाड़ी रिकवरी के लिए भी क्लेम मिलता है। तो फर्स्ट पार्टी हमें से चेक करना है इंश्योरेंस आपका, उसके साथ साथ उसका एडी भी चेक करना, पूरा कंप्लीट जो बताया, गाड़ी का मैन्युफैक्चरिंग, रजिस्ट्रेशन, चेसिस नंबर, इंजन नंबर, कंप्लीट गाड़ी नंबर के साथ पूरा वेरीफाई करके पूरा डिटेल लेकर के आप पूरा गाड़ी का पूरा इन्फॉर्मेशन, अगर साथ में अगर गाड़ी का और चेक करना चाहते दोस्तों मैं कमेंट कर रिकमेंड करूंगा, आप एम परिवहन डाउनलोड कीजिएगा अपना गूगल प्ले स्टोर से। एम परिवहन डाउनलोड करने के बाद रजिस्टर मोबाइल नंबर ऐड कीजिएगा, रजिस्टर मोबाइल नंबर ऐड करने के बाद ओटीपी जनरेट कीजिएगा। उसके बाद 6 अंक आप पासवर्ड चूज करिएगा। पासवर्ड चुनने के बाद देखेंगे कि उसमें सारा इन्फॉर्मेशन आप गाड़ी नंबर डाल के पूरा डिटेल्स पता कर सकते हैं। रिकमेंड करूंगा कि
प्ले स्टोर में जाए और एम परिवहन डाउनलोड करें, उसमें सारी डिटेल्स पता चल जाएगा। तो दोस्तों ये सब आपको, आई होप कि आप लोगों को सारा वीडियो समझ आ गया हो कि मैं जो दो चीज जो सबसे बड़ी मुद्दा समझाना चाह रहा था, फाइनेंस रिलेटेड जो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, दूसरा जो है आपको गाड़ी का व्हीकल्स का डिटेल्स जो कहीं नहीं मिल पाता, उसमें आपको बता दिएगा व्हीकल्स डिटेल्स के लिए क्या क्या आपको वेरीफाई करना रहेगा और क्या क्या चीज की जानकारी होगा। और ये चीज कंप्लीट है, अच्छा है दोस्तों, फिर गाड़ी को आप फाइनल कर सकते हैं। फाइनल करने के बाद, डील करने के बाद फाइनेंसर को आरसी भेज करके, पूरे डॉक्यूमेंट्स भेज करके वो आपको बता देंगे कि 20 लाख में हम 18 लाख फाइनेंस करेंगे, 17 लाख फाइनेंस करेंगे, आप 19 लाख फाइनेंस करेंगे। उससे आप संतुष्ट हो जाएंगे। उससे ये होगा दोस्तों, आपका जो समय आप जिस मकसद से निकले हुए हैं, चाहे आप एक राज्य दूसरे राज्य गए हैं, जिस संपूर्ण कार्य करने के लिए जो आप अपना व्यवस्था बना करके, जो समय का अनुकूल करके आप आगे बढ़ रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में, उम्मीद है कि आपको पूरा सफल मिलेगा। दोस्तों नए नए वीडियो लाएंगे, नेक्स्ट कॉन्टेंट फिर जो अगला वीडियो डालेंगे वो फाइनेंस से रिलेटेड ही होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर फाइनेंस से रिलेटेड दोस्तों आपको पूरे हिंदुस्तान में आप कहीं से हो, अगर फाइनेंस रिलेटेड आपको कोई गाड़ी फाइनेंस कराना है, आपको रिस्पांस नहीं मिल पा रहा है, तो नीचे के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, आप ऑल इंडिया से कहीं भी हमको फोन कीजिए, हम आपको गाड़ी का फाइनेंस करा के देंगे। अगर गाड़ी आपको खरीदना भी है तो हमको नीचे के डिस्क्रिप्शन में कॉल कीजिए, आपको ऑल इंडिया में कहीं भी गाड़ी, हर प्रकार की कमर्शियल गाड़ी हम आपको उपलब्ध कराएंगे। अगर गाड़ी आपको बेचनी है तो भी हमको कॉल कीजिए, क्या पूरा कॉल कीजिएगा हमको, और हम पूरे हिंदुस्तान से हम गाड़ी परचेस करते हैं। दोस्तों हमारे पास परचेस करने के बहुत सारे तरीके हैं। ये हम जैसे हमारे कॉन्टेंट में 10 चक्का, 12 चक्का, 14 चक्का, 16 चक्का, टाटा 810, 709, 1109 सारे रिपीट तो वो सारी गाड़ी हम लोग परचेस करते हैं। पूरे हिंदुस्तान में हमारी खरीदी बिक्री काम है। दोस्तों एक बार हमारे से जो संबंध जो आप लोग मेंटेन करते आ रहे हो, अगर उस बीच में जो हम कॉन्टेंट डालता हूँ गाड़ी खरीदी बिक्री में, अगर आपको कहीं भी कुछ प्रॉब्लम होता है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर कहीं ऐसा होता है कि आपका फोन अटेंड नहीं कर पाता हूँ, उसके लिए थैंक यू सो मच दोस्तों कि आप फिर से फोन करते हैं मुझे, लेकिन मैं माफी मांगना चाहता हूं। मेरा हमेशा उम्मीद रहता है कि दोस्तों आपको रिप्लाई मैसेज के थ्रू या फिर कॉल करके बिल्कुल ये कोशिश रहता है कि मैं आपको पूरे सवाल को जवाब दे सकूं। बहुत जल्द नए वीडियो के साथ मिलेंगे दोस्तों, तब तक लिए थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो कौन सा टॉपिक पे बनाए अपना जरूर इन्फॉर्मेशन दीजिएगा और बताइएगा। तब तक लिए थैंक यू सो मच। जय भारत।